रहस्यमय पोर्टल प्रिया, एक होशियार और जिज्ञासु लड़की, एक दिन अपने पिछवाड़े में खेलते हुए एक चमकता हुआ पोर्टल खोजती है। उसकी जिज्ञासा उसे उस पोर्टल के करीब ले जाती है और वह उसे छूकर देखती है। अचानक प्रिया को एक भविष्य की दुनिया में खींच लिया जाता है जो रोबोटों से भरी हुई है। रोबोटिक दुनिया में प्रवेश प्रिया खुद को एक अजीब और अद्भुत रोबोटिक दुनिया में पाती है। चारों ओर उच्च तकनीकी इमारतें, उड़ने वाले रोबोट और चमकती हुई रोशनी हैं। यह दुनिया उसकी अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वह इस नई दुनिया में अकेली महसूस करती है, लेकिन उसे जल्दी ही कोंग, एक विशाल गोरिल्ला, और टार्जन, जंगल का नायक, मिल जाते हैं। कोंग और टार्जन से मिलना। कोंग और टार्जन इस रोबोटिक दुनिया में आए अन्य आगंतुक हैं। वे प्रिया को सुरक्षित महसूस कराते हैं और उसे बताते हैं कि वे भी यहाँ किसी उद्देश्य से आए हैं। वे तीनों मिलकर इस दुनिया के रहस्यों को सुलझाने का निर्णय लेते हैं। मिशन की शुरुआत प्रिया, कोंग और टार्जन एक मिशन पर निकलते हैं ताकि रोबोटिक दुनिया को खत्म किया जा सके। उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया के रोबोटों का एक खतरनाक समूह इस दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उन्हें रोकने की जरूरत है। वे तीनों मिलकर इस चुनौतीपूर्ण मिशन पर निकल पड़ते हैं। रोबोटिक विलेन से सामना। मिशन के दौरान त्रिमूर्ति का सामना कई रोबोटिक विलेन से होता है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोंग अपनी विशाल शक्ति का उपयोग करके रोबोटों को धक्का देता है, जबकि टार्जन अपनी तेज गति से उनसे बचता है और प्रिया अपनी बुद्धिमानी से रास्ता निकालती है। प्रिया का आविष्कार। प्रिया अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करती है और एक तकनीकी गैजेट बनाती है जो उन्हें खतरनाक रास्तों से गुजरने में मदद करता है। यह गैजेट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है जो आसपास के कई रोबोटों को निष्क्रिय कर देता है। रोबोटिक गढ़। त्रिमूर्ति एक रोबोटिक गढ़ को खोजती है जहां उनका मुख्य दुश्मन छिपा हुआ है। यह गढ़ एक विशाल धातु की संरचना है जिसमें लाल और नीली रोशनी झिलमिलाती है। गढ़ में उच्च तकनीकी उपकरण और हथियारों से लैस रोबोट घूम रहे हैं। प्रिया, कोंग और टार्जन अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए गढ़ के मुख्य दरवाजे को धक्का देकर अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, रोबोट चारों ओर से त्रिमूर्ति पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। कोंग अपनी विशाल शक्ति का उपयोग करके रोबोटों को धक्का देता है, जबकि टार्जन अपनी तेज गति से उनसे बचता है और प्रिया अपनी बुद्धिमानी से रास्ता निकालती है। प्रिया अपने बैग से एक तकनीकी गैजेट निकालती है और उसे सक्रिय करती है, जिससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलता है जो आसपास के कई रोबोटों को निष्क्रिय कर देता है। कोंग अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन करता है, एक बड़े रोबोट को पकड़कर उठाता है और उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे रोबोट टुकड़ों में बिखर जाता है। टार्जन अपनी चपलता का उपयोग करता है, एक रोबोट से बचकर दूसरे रोबोट की ओर कूदता है और अपने चाकू का इस्तेमाल करके उसे नष्ट करता है। गढ़ का मुख्य दुश्मन, एक विशाल और अत्याधुनिक रोबोट, सामने आता है और त्रिमूर्ति पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। त्रिमूर्ति मिलकर मुख्य दुश्मन का सामना करती है। कोंग रोबोट के हथियारों को पकड़कर उसे स्थिर करता है, जबकि टार्जन उसकी कमजोर जगह पर हमला करता है और प्रिया अपने गैजेट से अंतिम झटका देती है, जिससे रोबोट नष्ट हो जाता है। मुख्य दुश्मन के नष्ट होने के बाद प्रिया, कोंग और टार्जन एक दूसरे को देखते हैं, थकान और खुशी के साथ। उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। अंतिम बार मुख्य दुश्मन के नष्ट होने के बाद त्रिमूर्ति रोबोटिक दुनिया को खत्म करने के लिए अंतिम वार करती है। प्रिया अपने गैजेट से एक शक्तिशाली विस्फोटक को सक्रिय करती है, जिससे रोबोटिक दुनिया नष्ट हो जाती है और वे सभी सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। घर वापसी प्रिया कोंग और टार्जन को अलविदा कहकर अपनी दुनिया में वापस लौटती है।
वह अपने अनुभव से सीखती है कि साहस, बुद्धिमानी और सहयोग से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है।